अरे पागल काला कद्दू, एक भी भिखारी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इतना ठंडी पड़ रहा है, कौन बैठेगा यहाँ पे आके। तुम नया साल के दिन मेरा भी समय खराब कर रहा है। हमको भी ठंडी में उठा के लेके आ गया कंबल बांटने के लिए। जब टकला नेता नया साल पे भिखारी बैन कर दिया है तो कहाँ से दिखेगा भिखारी सब तुमको। चलो ये कंबल लेके वापस चलते हैं, फालतू में मेरा रिक्शा भाड़ा भी लग गया तुम्हारे चक्कर में। यहाँ 5-10 मिनट से ज्यादा रहेंगे तो कुल्फी जम जाएगा हम लोग का, इतना ठंड पड़ रहा है। अरे नहीं पापा, चाहे कितना ही ठंड क्यों नहीं पड़ जाए, चाहे हम लोग मर क्यों नहीं जाए, लेकिन ये कंबल हम भिखारी लोग को बांट कर ही जाएंगे। काहे कि ज्ञानी जी बोले हैं, अगर तुम कंबल बांटोगे तो 2025 तुम्हारा बढ़िया जाएगा, तुम्हारा बिजनेस में तरक्की होगा और हम बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो हमको बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए एक दिन कष्ट सहना पड़ेगा। बहुत लोग बोलता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए हैं, कंबल बांटेंगे। अरे तो कंबल बांटने के लिए भिखारी होना चाहिए ना, एक भी भिखारी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक तो ऐसे इतना ठंड पड़ रहा है, कोई निकलेगा भी नहीं, ऊपर से टकला नेता बैन कर दिया भिखारी, तो कहाँ से आएगा कोई भी यहाँ पे बैठने के लिए। हम लोग को भी यहाँ पे कोई देख लिया कंबल बांटते हुए, हम लोग को भी जेल हो जाएगा। न्यूज चैनल नहीं देखे हो, अगर भिखारी को भीख देते हुए पकड़ा गए तो उस लोग को भी अंदर कर दिया जाएगा। क्या दिखा रहा था न्यूज में, चलो यहाँ से। अरे पापा लगता है आप न्यूज ध्यान से नहीं सुने हैं। वहाँ ये बोला गया कि भिखारी को आप भीख नहीं दे सकते हैं, कंबल नहीं दे सकते, ऐसा कहाँ बोला। कंबल दे सकते हैं, ये गिफ्ट है, भीख नहीं है। अगर यहाँ भिखारी नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, चलिए पूरा कद्दूपुर में जहाँ जहाँ भिखारी लोग बैठता है उस जगह जाकर हम लोग चेक करेंगे, कहीं तो भिखारी मिलेगा। काहे कि अगर हम लोग को एक भी भिखारी मिल गया तो हम लोग ये सारा कंबल उसी को दे देंगे, फिर वो अपना बरादरी में दे देगा, फिर हम लोग को टेंशन नहीं होगा। एक भिखारी तो ढूंढना है, इतना बड़ा शहर में एक भिखारी तो मिल ही जाएगा। अरे ये अच्छा नहीं किया टकला, भिखारी बंद कर दिया कद्दूपुर में। हमको वो धमकी दिया था, हम उससे पैसा मांग रहे थे तो हमको बोला भिखारी बैन कर देंगे, और वो सही में बैन कर दिया। उस टकला को हम लोग को अपना पावर दिखाना पड़ेगा। वो हम लोग अपना नेता का पावर दिखाया तो हम लोग अपना भिखारी वाला पावर दिखाना पड़ेगा। हम लोग शांति से नहीं बैठ सकते हैं, वो अपना नेता का पावर दिखा रहा है, हम लोग रास्ता में बैठने से मना कर दिया है। एक तो इतना ठंड पड़ रहा है, इतना ठंड में हम लोग से कोई और काम करवाएगा भी नहीं, तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे अगर भीख नहीं मांगेंगे तो। वो हम लोग का पेट पे लात मारा है, वो भी नया साल के दिन। कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना पड़ेगा, अगर भीख मांगने बैठेंगे तो पुलिस अंदर कर देगी, कोई उपाय लगाना पड़ेगा। अरे तुम भिखारी लोग यहाँ बैठा है, हम और हमारा पापा तुम लोग को पूरा शहर में खोज लिए, कहीं नहीं मिला तुम लोग, और तुम लोग यहाँ बैठा है। कंबल बांटना है हम लोग को, तुम लोग को। अरे क्या कह रहा है तुम कंबल देगा हम लोग को? तुमको डर नहीं लग रहा है? टकला नियम जो बनाया है, अगर हम लोग को कोई भी भीख देते हुए पकड़ा गया तो उसको भी जेल हो जाएगा। तुम क्यों नहीं डर रहा है? हम लोग को तो बहुत डर लग रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं बैठ रहे कहीं पे भीख मांगने के लिए। अरे यही तो एक अंतर होता है, एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ में। तुम उसकी स्टेटमेंट को सही से नहीं समझे, वो भीख देने मना किया है, कंबल बांटने मना नहीं किया है। कंबल बांटना तो एक अलग चीज हुआ। कल को मेरा मानोगा हम पूरा संपत्ति किसी को देना चाहेंगे तो क्या हमको कोई रोक लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारा इच्छा है, तुम थोड़ी ना हमसे मांग रहा है। हम तुम्हारे पास चल के आए कि लो भैया कंबल लो, ये भीख नहीं है। हाँ ये सही बोला तुम, कंबल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी अब हम लोग को कंबल लेना होगा लोग से पैसा की जगह पे। ये सही आइडिया दिया तुम। अब एक काम करेंगे, हम लोग घर घर जाके कंबल मांगेंगे और कंबल लेके दुकानदार को वापस सस्ता में बेच देंगे। इससे तो हम लोग का मोटा कमाई हो जाएगा और दुकानदार वाला लोग को भी सेट कर देंगे, उस लोग का बिजनेस भी चलेगा और हम लोग का धंधा भी चलेगा। टकला हम लोग का एक रास्ता बंद किया कमाने का ना, दूसरा रास्ता से कमाएंगे और उसका मुंह पे जूता मारेंगे। कहाँ है कंबल दो? अरे सामने में रिक्शा खड़ा है ना, हमारा बाबूजी वहाँ बैठा है, जाओ जाकर ले लो कंबल। और सुनो, ये मत सोचना कि हमको नहीं पता है कि तुम अंधा नहीं है। मेरे सामने ना ज्यादा एक्टिंग मत करो, सब पता है तुम्हारे पास आंख है और तुम काम भी कर सकता है, पर तुम निकम्मा है, काम करना नहीं चाहता है, तुमको बैठ के खाने का आदत लग गया है। और हमको ये भी पता है ये कंबल तुम बेचकर अपना खाना का इंतजाम करेगा, सब पता है हमको, फिर भी हम दे रहे हैं, काहे कि हम भी अपना फायदा के लिए दे रहे हैं। हमको धंधा करना है और धंधा तभी चलेगा जब तुम कंबल लेगा। अरे कद्दू, तुम यहाँ कंबल लेके भिखारी लोग को कंबल दान कर रहा है? तुम न्यूज चैनल नहीं देखा है? भिखारी लोग को भीख देना मना है, अंदर करवाए, थाना में कॉल करे, सुधरेगा नहीं तुम लोग। कितना भी हम कद्दूपुर को साफ करना चाहे तुम लोग गंदगी फैलाएगा ही। अभी हम थाना में फोन करके तुमको अंदर करवाते हैं, तमाशा लगा के रखा है। अरे टकला, हम लोग भीख नहीं दे रहे, कंबल बांट रहे हैं गरीब लोग को, तुमको उसमें क्या दिक्कत है? इतना ठंडी पड़ रहा है, गरीब लोग कैसे सोएगा बिना कंबल के? नियम खाली बनाने से थोड़ी ना होता है, उस लोग के लिए तो इंतजाम करना पड़ेगा। अरे सब इंतजाम कर दिए हम, तुम ज्यादा हमको मत सिखाओ मेरा काम। तुम यहाँ से जाओ कंबल लेके अपना, नहीं तो अंदर करवा देंगे तुम लोग को। दोनों बाप बेटा ज्यादा होशियार समझता अपने आप को। हम ये लॉ पास करवाए इतना मेहनत से, तुम लोग हमारा काम में पानी फेर रहा है। मजाक मत समझो, जो हम नियम बनाए हैं सही में अंदर करवा देंगे, 6 महीने का जेल होगा दोनों को। वाह रे टकला वाह, एक पहले का समय हुआ करता था जब कोई गलत करता था तो सजा मिलता था, और एक आज का समय है
जब कोई अच्छा करता है तो सजा मिलता है। क्या जमाना आ गया है। अरे तुम तो चुप ही रहो। तुम जिसको सही बोल रहा है ना वो सही नहीं गलत है। हमसे ज्यादा दिमाग मत लगा, समझे? अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? तुम हमसे शुरू से जलता है, तुम हमारा तरक्की से जलता है। जैसे तुमको पता चला कि हमको कोई बोला है कि 2025 में तुम्हारा धंधा चलेगा, लेकिन उसके पहले तुमको दान करना पड़ेगा, तभी तुम आया एक नया कानून लेकर कि भैया भीख वीख सब बंद। तुमने कहने से हम मानेंगे? तुम्हारा राज है क्या रे? ये हमारा पैसा और हमारा बाबूजी का पैसा है, हम दान करें उड़ाएं, तुम कौन होता है रोकने वाला? तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा। कुत्ता का पूंछ कितना भी सीधा कर लो वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तुम लोग अभी हम बताते हैं। अंदर नहीं करवा दिया तो हमारा नाम भी टगला नेता नहीं। और तुम लोग रहे भिखारी साहब, यहाँ से चले जाओ। ये जो अपना डेरा जमाया हो ना यहाँ पे, टांग हाथ सब तोड़वा देंगे, समझा? और इलाज भी नहीं करवाएंगे। बैठे रहना इस ठंडा में, फिर एकदम सही में भिखारी लगेगा तुम लोग। अभी तो एक्टिंग कर रहा है ना अंधा लूला लंगड़ा होने का, प्रॉपर लंगड़ा लूला कर देंगे तुम लोग को। भागे यहाँ से, भागो। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवनिया ना दो आना। अरे टकला पुलिस को नहीं बुलाना। अरे चलो रे काला कद्दू यहाँ से, चलो। तुम्हारे चक्कर में फंस जाएंगे हम लोग, पहले ही मना कर रहे थे। टकला पुलिस को बुला लेगा, चलो यहाँ से। चलो बचिया, नया साल पिकनिक मना के आते हैं, बढ़िया जगह घुमाएंगे। पार्टी हो रहा है एक जगह बढ़िया। अरे ये भिखारी लोग यहाँ पे क्या कर रहा है? ए भिखारी साहब हटो यहाँ से, हटो, रास्ता खाली करो। खाली तो अब तुमको करेंगे, रास्ता खाली करे। पकड़ो रे इस लोग को, पकड़ो। अरे तुम लोग हमको यहाँ क्यों पकड़ के लेके आया? क्या चाहता है तुम लोग? बचेगा नहीं तुम लोग। टगला नेता पे हाथ डाला, अभी तक तो हम बैन करवाए तुम लोग के ऊपर। तुम लोग हम फांसी का सजा दिलवा देंगे। छोड़ दो हमको और मेरा बेटी को। तुम छोड़ा हम लोग को, हैं? तुम छोड़ा हम लोग को। आज देखो हम तुमको अपना आँख दिखा रहे हैं बिना चश्मा का। अभी तक तो तुमको हमसे डर नहीं लगता था, अब तुमको हमसे डर लगेगा, क्योंकि हम तुमको अपना आँख नहीं दिखाते थे, इसीलिए तुम ज्यादा सियाना बन रहा था। अब समझ में आया भिखारी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है? तुम हम लोग को अपना नेता होने का पावर दिखाए ना, अब देखो भिखारी गैंग अपना पावर दिखा रहा है। तुम अगर हम लोग का कहना नहीं माना तो तुम्हारा बेटी को भिखारी बना देंगे और फिर उसको सिग्नल पे बैठाएंगे, और तब देखना वो हम लोग से ज्यादा कमा के दिखाएगी। अरे खबरदार जो हमारा बेटी को कुछ किया तो। कहाँ है मेरी बेटी? वो जहाँ है अभी सही है, और तब तक सही रहेगी जब तक तुम चाहोगे, लेकिन इसके लिए तुमको हम लोग का बात मानना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, कौन सा बात है, जल्दी बोलो, क्या चाहिए तुम लोग को? भिखारी बैन हटवाना, हम हटवा देंगे बैन। अरे देखो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, भिखारी बहन तो तुम बाद में हटाना, उससे पहले तुमको कुछ करना पड़ेगा, जिससे हम लोग का जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया तुम, उसको सुकून मिल सके। हम लोग को प्रतिशोध लेना है तुमसे। अरे क्या करना है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तुम कद्दूपुर में भिखारी पे बैन लगाया था ना, अब तुमको कटोरा लेके पूरा कद्दूपुर में भीख मांगना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करेगा तब हम लोग तुम्हारी बचिया को छोड़ेंगे। तुमको पहले कद्दूपुर में भीख खुद मांगना पड़ेगा, और जब कोई तुमसे पूछेगा कि तुम भीख क्यों मांग रहा है, तो तुमको यही कहना होगा कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हम गलत डिसीजन ले लिए थे भिखारी लोग को बैन करके, अब हमको पता चल चुका है भिखारी लोग को कितना दिक्कत होता है, इसीलिए हम प्रायश्चित कर रहे हैं। हम भी एक दिन भीख मांग रहे हैं, ऐसे भी हम रेडीमेड भिखारी है, ये सब बोलना पड़ेगा तुमको। हम भी जब पैदा हुए थे तो मेरा बाप भी हमको भीख मांग के खिलाया था, हम कचरा का बाल्टी में कुत्ता से खाना छीन के खाए थे, ये सब बोलना पड़ेगा। अगर ये सब बोलोगे हम टीवी में देखेंगे, तभी हम तुम्हारा बेटी को छोड़ेंगे, बता दिए। बोलो करोगे? और मेरा गाना भी गाना पड़ेगा तुमको, जो हम गाना गाते हैं, पहले पैसा फिर भगवान, ये गाना गाना पड़ेगा तुमको भीख मांगते समय। अरे पागल है क्या? ये सब काम हम नहीं करेंगे, हम टगला नेता, हम भीख क्या मांगेंगे? जो मन मारे मत बोलो, दे तोड़ देंगे तुम नाम। हाँ तो ठीक है, मत बोलो, अब यही लाइन सब तुम्हारा बेटी बोलेगा। अरे खबरदार जो हमारा बच्चिया को कुछ किया तो तुम लोग जो बोलेगा वो हम करेंगे भाई। हमारा पूरा नया साल खराब करवा रहा है तुम लोग, कुछ तो इज्जत रख लो। तुम रखा हम लोग का इज्जत, तुम तो हम लोग का इज्जत उछाल दिया हवा में, सबके सामने उछाला, अब हम लोग भी तुम्हारा इज्जत सबके सामने उछालेंगे। बोला करेगा कि नहीं करेगा? तो करे तैयार, तुमको भिखारी बनाए। हाँ जो बोलेगा वो करेंगे। हाँ अब हुआ ना मर्द वाला जबान। अब देखो तुमको कैसे भिखारी बनाते हैं। भिखारी साला हमको पैसा नहीं दिया था और हमने ऊपर बैन लगा दिया। अब तुमको पता चलेगा भीख मांगने में कितना मेहनत लगता है, जब तुम खुद फील्ड वर्क करेगा तो। जब मुंह पे लोग तुम्हारा थूकेगा, पैसा नहीं देगा, बोलेगा आगे बढ़, तब तुमको पता चलेगा कितना जिल्लत वाला जिंदगी जीते हम लोग के ऊपर बैन लगाया है ना, अब तुमको पता चलेगा टकला साला। ये साला कहाँ के हम फंस गए, हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है। बेकारी अपने साथ बॉडीगार्ड सब नहीं रखते हैं, ज्यादा ईमानदार दिखाने के चक्कर में बॉडीगार्ड सबको हटा दिए, उसी का नतीजा ये सब फंस गए। यहाँ पे आके हमको भीख मांगना पड़ेगा। देख रहे ना दोस्तों, नया साल पे हमसे क्या करवाया जा रहा है। आप ही लोग कमेंट करके बताइए कैसे बचे यहाँ से। और तब तक के लिए कद्दू जग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नया साल मनाइए। धन्यवाद दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि इस तरह की कार्टून वीडियोस कैसे बनती है। तो अगर आपको भी इस तरह की कार्टून वीडियोस बनाना सीखना है तो आप काला कद्दू एनिमेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके
3D एनिमेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन ये कोर्स सीखने के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए।